अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। आज आप देख रहे होंगे आज यहाँ कहीं सैर करने के लिए ही आया हुआ हूँ। ये देखें, ये मेरे घर के पास ही एक गार्डन था जहाँ मैंने कहा चलो आज घूम फिर आए और साथ में क्यों ना व्लॉग अपलोड कर लिया जाए, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद था कि मैंने आप सबको कहा हुआ था कि मैंने लास्ट मेरा व्लॉग था शेंगन वीज़े का। मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए गया था और मैंने आप सबको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा लगाया कि नहीं। आप समझ ही गए होंगे मेरे फेस पे जो इतनी मुस्कुराहट है, खुशी है, आप इससे समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या डिसीजन आया होगा। जी, तो जो आप लोग समझ रहे हैं मेरा डिसीजन वही है। मेरा वीज़ा लग चुका था। जैसे ही मैंने पासपोर्ट खोला तो वीज़ा मेरा शेंगन लगा हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया कि मेरा वीज़ा लग चुका है। वो भी बहुत खुश हुई, उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी। और मैंने अब सोचा कि मैं अब जाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोग वेट कर रहे होंगे, 3-4 दिन ही हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं आज बनाता हूँ व्लॉग, क्योंकि इधर टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। जॉब, यूनिवर्सिटी, जिस दिन फ्री हो उस दिन जॉब, बाकी दिन यूनिवर्सिटी। तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा जाता हूँ, थोड़ा सा घूमता फिरता भी हूँ और पार्क में, और मैं साथ में व्लॉग भी बनाता हूँ। जैसा कि मैं बताया था कि मैं आपको गाइड भी करूँगा, सारा प्रोसेस भी मैं बताऊँगा कि किस तरह मैंने अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये शेंगन वीज़ा के लिए। बेसिकली मैंने किया था इटली के लिए अप्लाई। तो मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस ये है कि आप शेंगन में एरिया में जितने भी कंट्री आते हैं, 26 कंट्री आते हैं शेंगन एरिया में। तो इन 26 कंट्री में आप जिस कंट्री में भी अप्लाई करेंगे ना, तो उस कंट्री का अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको एंट्रेंस 26 के 26 कंट्री में मिल जाती है। कि किसी एक कंट्री का भी वीज़ा लग गया तो आप 26 कंट्री आप घूम फिर सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको व्यू भी दिखा दूँ और साथ साथ मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। मेरा बाजू थक गया था, इसलिए मैंने कहा चलें बैक का कैमरा करते हैं, साथ आपको व्यू भी दिखाएं। जैसा कि ये देखें, ये जिम का थोड़ा सा बनाया हुआ है एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद वो प्ले एरिया है बच्चों के लिए। उसके बाद ये भी फुटबॉल के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, बास्केटबॉल। तो ऐसे ही काफ़ी बड़ा ये पार्क है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत है। आप ये देख ही रहे होंगे व्यू। ये साथ ही मेरे घर को ये रोड जाता है। तो जी, तो बात हो रही थी शेंगन वीज़े की। मैं आपको बताता जाऊँ, वो मैं बता रहा था कि अगर एक भी कंट्री का 26 कंट्री में से किसी एक भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं तो उसका वीज़ा अगर लग जाता है तो आप 26 के 26 कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। एक होती है इसकी सिंगल एंट्री, एक होती है मल्टीपल एंट्री। तो बेसिकली मोस्टली अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं शेंगन वीज़ा तो आपको वो सिंगल ही एंट्री देंगे। जैसा कि मुझे भी सिंगल एंट्री मिली है और ऑलमोस्ट मेरा 24 डेज़ का मेरा वीज़ा है, लेकिन मुझे सिंगल एंट्री मिली है। सिंगल एंट्री का ये मतलब है कि आप एक दफ़ा शेंगन एरिया में एंटर हो गए, आप उधर से जिधर मर्ज़ी जा सकते हैं 26 के 26 कंट्री में, शेंगन एरिया में, शेंगन कंट्री में, सॉरी। जैसा कि मैंने जाना है इटली और मुझे है सिंगल एंट्री। मैं अगर इटली से वापस आ जाऊँ लंदन 1-2 दिन, जितने भी दिन में, तो मैं दोबारा फिर शेंगन एरिया में नहीं जा सकता, शेंगन किसी भी कंट्री में। अगर तो मैं इटली से अगर मेरा मूड बनता है आगे किसी कंट्री में, जर्मनी में, फ्रांस में, कहीं पे भी जाने का, तो मैं उधर से इजीली जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिली हुई है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मीन आप एक ही दफ़ा शेंगन एरिया में जा सकते हैं। शेंगन किसी भी कंट्री में जाके आगे दूसरे कंट्री, शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। आप वापस आके नहीं, दोबारा लंदन वापस आके नहीं जा सकते। तो इसलिए मुझे फ़िलहाल मिली है सिंगल एंट्री। तो किया तो मैंने मल्टीपल एंट्री का अप्लाई था, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी, क्योंकि मुझे भी पता था जिन दोस्तों वगैरह से मैंने सुना था
कि फर्स्ट टाइम सिंगल एंट्री ही मिलती है। वैसा ही हुआ है कि मुझे भी सिंगल एंट्री मिली है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ डॉक्यूमेंट। इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या इधर डिपेंडेंट है या इधर जॉब कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तो ये है कि स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी से अपना टर्म लेटर लेना होता है कि ऊपर उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इस तरह का सारा स्टूडेंट का डाटा लिखा होता है। और अगर आप डिपेंडेंट हैं, इधर जॉब करते हैं या डिपेंडेंट है मींस के आपका एक पार्टनर इधर स्टूडेंट है, आप उसके भी हाथ पे आए हुए हैं डिपेंडेंट, तो आप जिस कंपनी में जिधर भी आप जॉब कर रहे हैं उधर से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ता है जो कि साथ लगता है। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लेटर यूनिवर्सिटी से, और डिपेंडेंट के लिए और जॉब होल्डर के लिए जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ से जॉब लेटर। तो इसके साथ सबसे पहला प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जिस भी कंट्री आप जाना चाह रहे हो, आपने उस कंट्री की सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। VFS से आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक। अपॉइंटमेंट बुक करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद आपको चाहिए होती है रिटर्न टिकट। उसके बाद आपको चाहिए होती है रिटर्न टिकट के साथ साथ चाहिए होता है होटल की बुकिंग। अगर तो आपका उधर कोई रिलेटिव वगैरह रहता है, दोस्त रहता है, तो आप उससे इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं जिससे आपके होटल बुकिंग के पैसे बच जाएंगे, तो आप उसके पास जाके स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। ये देखिए साथ साथ मैं आपका थोड़ा बहुत गाइड बच्चों को भी दिखाता हूँ। ये देखें कैसे बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, खेल रही हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक तो होटल बुकिंग, एक रिटर्न टिकट, उसके बाद चाहिए होती है इंश्योरेंस। आपको यूरोप पूरे की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, यूरोप पूरे की, क्योंकि ये मिस्टेक मेरी निकली थी तो मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट उन्होंने दी थी। मैंने सिर्फ इटली की इंश्योरेंस की हुई थी सिंगल ट्रिप की, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये शेंगन एरिया आपको पूरे यूरोप की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो मैंने फिर पूरे यूरोप की इंश्योरेंस दोबारा करवाई, मुझे फिर दोबारा अपॉइंटमेंट मिली, फिर मैं दोबारा गया सबमिट करवाने। तो इसके बाद एक तो यूनिवर्सिटी लेटर हो गया, एप्लीकेशन फार्म हो गया, पासपोर्ट हो गया, और आपका इधर जो आपको इधर रेजिडेंट कार्ड इशू हुआ होता है वो हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस हो गई, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट। सिंपल सा इसका प्रोसेस है। सिर्फ ये जो बेसिक से 5-6 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होते हैं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इजीली अप्लाई हो जाता है। जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट बुक की तो आपने साथ ही इटली का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि मैंने इटली का अप्लाई किया है। तो साथ ही आपने वो वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे आपने बाय हैंड ही फिल कर लेना है। बाय हैंड फिल करके, क्योंकि वो मैंने बाय हैंड ही फिल किया था, फॉर्म निकाल लिया था उसका प्रिंट, उसको मैंने बाय हैंड फिल किया। साथ मैंने सारी ऊपर इंफॉर्मेशन दी और साथ ही मैंने उसके साथ मैंने सारी होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट इस सारे मैंने कॉपीज़ निकाल दी। ये देखें, ये एक प्यारा सा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है झूले में बैठने के लिए। तो आ जाओ। उसके बाबा उसे बुला रहे थे कि इसे ले आओ, मुझे उन्हें था कि डिस्टर्ब करेगा। क्यूट सा था। तो मैं बता रहा था कि साथ ही आपने होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के इनके प्रिंट सब के निकलवा के आपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ लगा के पहुंच जाना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो सिंपल, उधर कुछ भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे तो आपके उधर थंब लगवाएंगे। जस्ट सिर्फ इतना सा काम है, डेट्स इट। इतने से काम के बाद वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे और आपको कहेंगे कि 2 से 3 वीक के अंदर अंदर ना डिसीजन आ जाता है।
तो वो आपको एक स्लिप दे देंगे आपसे, वो वीज़ा फ़ीस उधर ही कलेक्ट करेंगे आपसे। बाकी छोटे मोटे थोड़े से और 2-3 चार्जेस होते हैं, SMS चार्जेस। अगर वो आपकी पिक्चर नहीं ठीक होती है फार्म के ऊपर, वो उधर दोबारा लेते हैं पिक्चर और वो उधर से खुद ही लेके लगा देते हैं, उसके भी कुछ चार्जेस फिर ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और इसके बाद आपने आ जाना है घर। और मेन तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, मेन एक चीज़ है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट का ये हिसाब किताब है कि आपका जितना दिन का टूर है, मतलब कि आपने 5 दिन जाना है, 5 दिन का आपका टूर है, और 5 दिन के टूर की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। पर डे के हिसाब से 70-80 पाउंड आई थिंक चाहिए होते हैं। आप 100 पाउंड ही लगा लें। 5 दिन की स्टेटमेंट आपकी होगी 500 पाउंड। वैसे तो 400 के राउंड अबाउट बनती है, आप 500 ही लगा लें पर डे के हिसाब से 100 पाउंड इधर UK से। तो 500 आपकी स्टेटमेंट होगी। तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा की मेरे ख्याल से नहीं ज़रूरत, क्योंकि आपका 5 दिन का अगर टूर है, अगर आपका टूर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं स्टेटमेंट। ये सादा सा एक था ओवरव्यू शेंगन वीज़े का इटली के लिए। मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना टूर स्टार्ट करूँगा। मेरा मूड तो फ़िलहाल अभी इटली का, अगर मेरा मूड बन गया कहीं और आगे जाने का तो मैं फिर इटली से ही आगे जाऊँगा, लंदन वापस आने की बजाय। तो मैं वहाँ से आगे जाके, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं 26 के 26 कंट्री घूमूँ, मैं 1 घूमूँ 2 घूमूँ, जितने भी मैं घूम के वापस आ जाऊँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे इस व्लॉग से, आपको सारा तरीका पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई आपको इशू हो अप्लाई करने में, मैं साथ अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच कर दूंगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप उधर मेरे से रब्ता करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिला झिझक। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई समझ ना लग रही हो, अपॉइंटमेंट लेने में कोई दुश्वारी मुश्किल पेश आ रही हो, मैं आपको बताऊंगा सारा, इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा। क्योंकि मैंने तो सारा प्रोसेस मैंने खुद ही किया अपना, अपॉइंटमेंट से लेके एवरीथिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, हर चीज़ मैंने खुद ही की है, क्योंकि मुझे तो सारा प्रोसेस का पता लग चुका है। तो इंशाल्लाह मैं अपने बहन भाइयों की मदद करूँगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे से रब्ता करिएगा। मैं अपना अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं अटैच कर दूंगा। साथ साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपको भी मैं व्यू दिखा रहा हूँ। देखें शाम का टाइम है, अभी इस वक्त अफ्तारी में तकरीबन 1.5 घंटा रह गया अफ्तारी होने में। तो काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं इधर पार्क में तो एंजॉय करने। तो होप सो आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी UK में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मैं व्लॉग इंशाल्लाह बनाया करूँगा जो जो आप मुझे कहेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कोई ये शेंगन वीज़े में कोई आपका आंसर क्वेश्चन हो, तो कोई क्वेश्चन हो मैं आपको बताऊंगा, आपको शेंगन वीज़े के बारे में फुल गाइड करूंगा। बैठ के मैं थक गया था, मेरी बाजू भी थक गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। मैं ज़रूर आपको भाइयों वाला गाइड करूंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मैं गाइड करूंगा। आप मेरे से रब्ता करें, सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ ये प्यारे से व्यू के साथ। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। रमज़ान करीम में मेरे लिए भी दुआएं करें, दूसरों के लिए भी दुआएं करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।